आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। अगर आप अपनी गाढ़ी कमाई में से 25,000 रुपये बचाकर एक नया 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। 2026 में स्मार्टफोन मार्केट के अंदर कंपनियों ने कुछ ऐसे शातिर बदलाव किए हैं कि अगर आप सिर्फ कागजी फीचर्स और बड़ी बड़ी रैम देखकर फ़ोन चुन लेंगे, तो हो सकता है कि 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपको थोड़ा पछतावा हो। इस 25,000 के बजट में कुछ ब्रांड्स आपको बहुत बेहतरीन स्क्रीन तो दे रहे हैं, लेकिन प्रोसेसर में थोड़ा समझौता कर रहे हैं। कुछ कंपनियां 90 और 120 वॉट की तेज़ चार्जिंग का ढिंढोरा पीट रही हैं, तो कैमरे की क्वालिटी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही हैं। वहीं कुछ ब्रांड्स फ़ोन की कीमत तो कम रख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इतने फालतू ऐप्स और अश्लील विज्ञापनों के नोटिफिकेशंस भर देते हैं कि फ़ोन एक ही साल में हैंग होना शुरू हो जाता है। ऐसे में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आपको एकदम सही, सटीक और निष्पक्ष जानकारी दें, ताकि आपका एक भी रुपया व्यर्थ न जाए। आज इस वीडियो में हम 2026 के टॉप 5 सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन्स का बहुत ही ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे, बिना किसी ब्रांड प्रमोशन के, बिना किसी लाग लपेट के, एकदम स्पष्ट और सच्ची बात। और जो फ़ोन आज हमारे लिस्ट में नंबर 1 के सिंहासन पर बैठा है, उसने तो पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए, आपका कीमती समय बिल्कुल खराब ना करते हुए बहुत ही आदर के साथ आज की यह चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 5 के दावेदार से, पोको X7 Pro 5G। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी शाम BGMI, फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी खेले बिना पूरी नहीं होती, तो ये फ़ोन आपके लिए एक असली परफॉर्मेंस मॉन्स्टर साबित हो सकता है। कंपनी ने इसके अंदर मीडियाटेक का बेहद शक्तिशाली डिमेंसिटी 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया है। आपको अंदाज़ा भी है इसका एंट्यूट्यू स्कोर कितना आता है? पूरे 14 लाख से भी ऊपर। यानी स्पीड के मामले में ये फ़ोन 40,000 रुपये वाले महंगे फ़ोन्स को भी सीधी टक्कर देता है। इसके साथ ही आपको मिलती है 120 हर्ट्ज की 1.5 के क्रिस्टल क्लियर एमोलेड स्क्रीन, जिसमें गेमिंग करते समय एक एक फ्रेम एकदम मक्खन की तरह दिखता है, और 90 वॉट की सुपरफास्ट चार्जिंग जो केवल 20 मिनट में फ़ोन को आधा चार्ज कर देती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, पोको ने सारा बजट प्रोसेसर और स्क्रीन में लगा दिया, तो कटौती कहाँ की? कटौती की है इसके कैमरे और प्लास्टिक बिल्ड में। यदि आपकी पहली प्राथमिकता फोटोग्राफी, फैमिली फोटोज़ या ब्लॉगिंग है, तो इसका कैमरा लो लाइट में आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। इसके कलर्स उतने नेचुरल नहीं आते। इसलिए सीधी बात यह है कि यदि सिर्फ और सिर्फ हैवी गेमिंग आपकी मुख्य प्राथमिकता है, तभी आप इस फ़ोन को चुनने का विचार कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, नथिंग फ़ोन 3A। दोस्तों, ये फ़ोन हमारे उन आदरणीय दर्शकों के लिए बनाया गया है जो भीड़ से बिल्कुल अलग और यूनिक दिखना चाहते हैं। इसका पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट ग्लिफ लाइट वाला डिज़ाइन जब आपके हाथ में होगा, तो रास्ते में चलते लोग आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे कि भाई ये कौन सा फ़ोन है। लेकिन बात सिर्फ बाहरी सुंदरता की नहीं है। इस फ़ोन की सबसे बड़ी ताकत है इसका सॉफ्टवेयर नथिंग OS। आजकल 25,000 के फ़ोन्स में इतने फालतू ऐप्स और विज्ञापनों के नोटिफिकेशंस आते हैं कि इंसान चिढ़ जाता है। लेकिन नथिंग में आपको 100% साफ सुथरा, बिना किसी फालतू विज्ञापन और बिना किसी अनचाहे ऐप्स वाला शुद्ध एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें 50 मेगापिक्सल का OIS मुख्य कैमरा दिया गया है, जो बेहद ही नेचुरल और एस्थेटिक फ़ोटोज़ खींचता है। यदि आपको एक शांत, खूबसूरत और एड्स फ्री फ़ोन पसंद है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको अपने फ़ोन में साफ सुथरा UI पसंद है या विज्ञापनों से भरा हुआ। अब बात करते हैं नंबर 3 के दावेदार की, कंटेंट देखने के शौकीन दर्शकों का मसीहा, मोटोरोला S60 फ्यूजन। दोस्तों, अगर आपका आधा दिन यूट्यूब पर 4K वीडियो देखने, रील स्क्रॉल करने या नेटफ्लिक्स पर अपनी मनपसंद फिल्में देखने में बीतता है, तो इस फ़ोन से आपको प्यार होना तय है। मोटोरोला ने इसमें दी है 120 हर्ट्ज की 3D कर्व्ड OLED डिस्प्ले, जिसके किनारे मुड़े हुए हैं और बेजल्स ना के बराबर हैं। जब आप इस पर कोई मूवी चलाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप किसी थिएटर में बैठे हैं। इसका बैक पैनल वीगन लेदर से बना है, जिससे ये फ़ोन न सिर्फ हाथ में बहुत प्रीमियम महसूस होता है, बल्कि देखने में किसी 50,000 के फ्लैगशिप फ़ोन जैसा लगता है। इसके साथ ही इसमें पानी और धूल से बचाव के लिए IP68 की सुरक्षा भी मिलती है, यानी अगर ये गलती से बारिश में भीग जाए तो भी इसको कुछ नहीं होने वाला। इसमें भी आपको बिल्कुल क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा कि कर्व्ड स्क्रीन होने की वजह से इस पर टेम्पर्ड ग्लास थोड़ा ध्यान से लगवाना पड़ता है। यदि आप रील्स, मूवीज़ और खूबसूरत लुक्स को प्राथमिकता देते हैं, तो इसे निसंकोच चुन सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर। ये फ़ोन उन आदरणीय दर्शकों के लिए है जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और जिन्हें एक ऐसा ब्रांड चाहिए जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। पेश है सैमसंग गैलेक्सी A175G।
सैमसंग ने इस फ़ोन को ऐसा बनाया है कि ये आज खरीदो और अगले 4 से 5 साल तक बिना किसी शिकायत के चलाओ। कंपनी इसमें पूरे 4 साल के मुख्य एंड्रॉयड अपडेट्स और 5 साल के सुरक्षा अपडेट्स की लिखित गारंटी देती है, जो इस बजट में कोई और ब्रांड इतने भरोसे के साथ नहीं देता। इसकी सुपर एमोलेड स्क्रीन इतनी ब्राइट है कि कड़कती धूप में भी स्क्रीन शीशे की तरह साफ दिखती है। इसमें की एक बहुत बड़ी बैटरी दी गई है, जो सामान्य इस्तेमाल पर आसानी से 2 दिन का बैकअप निकाल देती है। लेकिन सैमसंग की एक पुरानी आदत से आपको सावधान रहना होगा। एक तो इसमें चार्जिंग स्पीड थोड़ी धीमी मिलती है, और दूसरा सैमसंग वाले डब्बे के अंदर चार्जर नहीं देते हैं, यानी चार्जर के पैसे आपको अलग से अपनी जेब से खर्च करने होंगे। तो अगर आपका गोल लंबे समय तक फ़ोन को सुरक्षित चलाना और ब्रांड वैल्यू पाना है तो ये आपकी पहली पसंद होना चाहिए। और अब आखिरकार बात करते हैं नंबर 1 की, वो फ़ोन जो बिना किसी बड़े ड्रामे के हर एक डिपार्टमेंट में बाजी मार लेता है, OnePlus Nord CE55G। जी हाँ दोस्तों, 2026 में 25,000 रुपये के बजट में अगर कोई फ़ोन सही मायनों में ऑलराउंडर का राजा कहलाने का हकदार है तो वो यही है। OnePlus ने इस फ़ोन में आपकी हर एक ज़रूरत का बहुत ही गहराई से ध्यान रखा है। इसमें एक बेहद पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, जो न तो हैवी गेमिंग में अटकता है और न ही फ़ोन को गर्म होने देता है। इसका कैमरा सोनी के फ्लैगशिप OIS सेंसर के साथ आता है, जिससे आप चलते चलते भी वीडियो बनाएंगे तो फुटेज बिल्कुल भी शेक नहीं होगी और कलर्स एकदम रियल दिखेंगे। इसके साथ ही मिलती है 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो फ़ोन को केवल 25 से 30 मिनट में फुल चार्ज कर देती है। और ऊपर से ऑक्सीजन OS की वो मक्खन जैसी स्मूथनेस, जिसके लिए OnePlus जाना जाता है। अगर आप कंफ्यूज हैं और बिना किसी रिस्क के ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें गेमिंग, कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले सब कुछ A1 मिले, तो नंबर 1 पर आप आंख बंद करके OnePlus Nord CE5 चुन सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, पूरा मामला एकदम साफ और पारदर्शी है। अगर आपकी मुख्य प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ हैवी गेमिंग है तो पोको X7 Pro ले लीजिए। अगर आपको यूनिक डिज़ाइन, ट्रांसपेरेंट लुक और बिना विज्ञापन वाला सिस्टम चाहिए तो नथिंग फ़ोन 3A बेस्ट है। अगर आप सिर्फ मूवीज़, रील्स और प्रीमियम कर्व डिस्प्ले के शौकीन हैं तो मोटोरोला H60 फ्यूजन चुनिए। अगर आपको 4-5 साल की लंबी लाइफ, ब्रांड वैल्यू और बड़ी बैटरी चाहिए तो सैमसंग A17 सबसे सही है। और अगर आपको बिना किसी समझौते के हर चीज़ में परफेक्ट बैलेंस चाहिए तो OnePlus Nord CE5 सबसे उत्तम विकल्प है। अब आप हमें नीचे कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको इन 5 फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन सबसे अच्छा लगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।